यूपीएससी 17वीं परीक्षा कैंसिल हो सकती है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी दर्शकों को बता रहे हैं। इसका आधार भी बताएंगे। क्या आधार है? यूपीएससी ने एक नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस में ये फैसला लेने की बातचीत कही जा रही है। अब वो फैसला क्या है, नोटिस क्या है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि बच्चों की अगर ये कैंसिल हो जाता है तो एक छात्रों की, अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत मानी जाएगी इसे। 17वीं परीक्षा पटना के बापू परीक्षा सेंटर में जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पेपर लीक हो गया है, वहां से छात्रों ने आंदोलन कर दिया। छात्र लगातार इस परीक्षा के बहिष्कार कर रहे हैं। आप सभी दर्शक भी, जितने हमारे दर्शक हैं, बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं, वो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि आप कैंसिल कराइए। कई तरह के सबूत मिल रहे हैं, अलग अलग जगहों से पेपर लीक की घटना सामने आई है। आप सभी अभ्यर्थी हमें लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, लगातार कमेंट में बता रहे हैं कि सर परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। दानापुर, बक्सर, कैमूर और कई ऐसे जिले जहां पर सेंटर बनाए गए थे, उन सेंटर में ये चर्चा थी कि वहां से पेपर लीक हुआ है, मोबाइल का रिकॉर्डिंग परीक्षा केंद्र से बाहर आ गया है। तो ये कैसी परीक्षा हुई है? ये चर्चा हो रही थी बार बार कि इसे कैंसिल किया जाना चाहिए। आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनका जो रवैया रहा छात्रों के प्रति, उससे भी काफी ज्यादा नाराजगी छात्रों के अंदर देखने को मिली है। ट्विटर से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर और तमाम जो राजनीतिक गलियारे हैं, इन गलियारों में सरकार की जबरदस्त जो मजाक है वो उड़ाई जा रही है कि ये कैसा परीक्षा चल रहा है। कई तरह के नियम कानून लगाने की बातचीत कही जा रही थी, सील पेपर की बातचीत कही जा रही थी। लेकिन आपने देखा, हमारे ही चैनल के माध्यम से आपने देखा कि कैसे जिस पेपर को कहा जा रहा है कि बढ़िया से बढ़िया लोग इस पेपर को, या अभ्यर्थी या असामाजिक तत्व ही, आयोग के अध्यक्ष की भाषा में कहे सामाजिक तत्व, उस पेपर के रैपर को फाड़ नहीं सकते। लेकिन देखिए कितनी आसानी से पेपर फट जा रहा है। देखिए, आयोग ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में फैसला लेने वाले हैं कि 17वीं जो पीटी की परीक्षा हुई है उसको क्या करना है। लिस्ट हम आपके स्क्रीन पे चला रहे हैं। ये आयोग की तरफ से नोटिस जो निकला है वो आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 13/12/2024 को बापू परीक्षा परिसर पटना में एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा अवधि में हंगामा किया गया, परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की गई। उक्त घटनाक्रम के संबंध में आयोग द्वारा जिलाधिकारी पटना से रिपोर्ट मांग की गई थी। उक्त के संबंध में जिलाधिकारी पटना द्वारा 15/12 को आयोग को रिपोर्ट समर्पित किया जाएगा, जिस पर निर्णय लेने हेतु 16 सोमवार को आयोग कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। देखिए, रिपोर्ट डीएम के तरफ से रिपोर्ट मांगी गई थी कि रिपोर्ट जमा कीजिए। तो हो सकता है कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हो। पटना के डीएम चंद्रशेखर की वो तस्वीर याद कीजिए, वो बयान याद कीजिए, जो लगातार ये कह रहे हैं कि क्लासरूम में पेपर कम आया। वो आयोग को ही दोषी ठहरा रहे थे। हमने भी सवाल किया, हम भी प्रश्न पूछ रहे थे आयोग के अधिकारी से, जो आयोग के चेयरमैन है उनसे भी पूछा गया कि आयोग को ही पटना के डीएम जो है वो दोषी ठहरा रहे हैं कि क्लासरूम में बच्चे ज्यादा थे, पेपर कम भेजे गए। लेकिन आयोग बार बार ये कह रहा था कि नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो आयोग अपनी साफ सुथरी छवि क्यों बार बार बता रही है, वो भी जबरदस्ती ऐसा क्यों किया जा रहा है? कल एक बैठक है और इस बैठक में फैसला जो है शायद छात्रों के हित में हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप समझिए पूरे तरीके से आंदोलन का रूप लिया जा सकता है। ये पूरा का पूरा मामला अब देखते हैं कल क्या होता है। बैठक से जुड़ी जो भी खबरें होंगी वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए, आपका अपना चैनल, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।